अध्याय 2 के 61वें श्लोक के साथ, और उसके लिए मैं जेडी बोरा सर को आमंत्रित करूंगी। सर है हमारे बीच में? आई थिंक सर अभी तक आए नहीं हैं। आ गए सर, आए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्साह बोरा है, जोधपुर से हूँ। मुझे आज 61वां श्लोक दिया गया है। इसमें भगवान अर्जुन को उसकी इंद्रियां वश में करने की बात कहते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। व्याख्या: जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। इंद्रियों को वश में करता है तब इसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियां अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, भगवान से विमुख करा देता है। अतः इंद्रियों का संयम करना, कभी अपने बल का अभिमान न करें, इसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत्तर केवल भगवान ही कारण माने कि मेरे इंद्रियों को संयम में जो सफलता मिली है वो केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। याद मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि लेना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरह ध्यान कम जाता है। कर्म योगी जो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके अपने कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कर रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे और भगवान का मैं हूँ। ऐसा संसार नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। कारण है कि भगवान ही हरदम हमारे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक में मैंपन केवल भगवान ही लगा रहे हैं। कर्मयोग का करण होने से भगवान को कर्मयोग के अनुसार अपना उपाय बताना चाहिए, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवान परायणता की बहुत ही महिमा गाई गई है। ऐसे जितने भी योगी हैं, उन सब योगियों में श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाले श्रेष्ठ हैं। वैसे ही यसेन्द्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों के विषय में संबंध विच्छेद होने पर भी रस बुद्धि बड़ी है, अतः इंद्रिया वश में नहीं है। परंतु यहाँ पर स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है, इसलिए नियम नहीं है कि इंद्रिया का विषय में संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, क्योंकि इसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रिया वश में हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू उषा जी। मैं अनुरोध करूंगी सब लोगों से कि थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे श्लोक कवर करने के लिए है। और अभी 62 एंड 63 62 और 63 के लिए मैं सुल्तान हेमलता जी को बुलाऊंगी। आपके पास 3 मिनट से कम है, ठीक है? हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं 62 नंबर श्लोक का व्याख्या कर रही हूँ। ध्यायतो विषान पुंस संगस्तेषु पुजायते संगात संजायते कामय कामात क्रोधो बीजायते। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य के सामने 2 स्थितियां होती हैं, या तो वो भगवान का चिंतन करे या संसार की विषय वस्तु का चिंतन करे। यदि वो ईश्वर के बारे में नहीं चिंतन करता और संसार की
जो विषय वस्तु है उनका चिंतन करता है तो उसके प्रति उसके मन में राग और प्रियता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो उनसे स्नेह करने लग जाता है और बार बार उन विषय वस्तुओं का चिंतन करने लगता है, जिससे उसको सुख प्राप्त होता है उन विषय वस्तुओं का। धीरे धीरे उन विषय वस्तुओं के प्रति उसके मन में कामना उत्पन्न होने लग जाती है, और जब कामना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की इच्छा होती है मुझे ज्यादा से ज्यादा संसार से इन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो। ऐसी कामना जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति के मन में क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस श्लोक में इतना ही कहा गया है। विषय वस्तु का जो अंत होता है, जब बहुत ज्यादा उनके प्रति राग और प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध की स्थिति आ जाती है। 63 नंबर के श्लोक में कहा गया है, क्रोधाभद्वती सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस श्लोक में अब आगे ये कहा गया है कि जब व्यक्ति के क्रोध की स्थिति आ जाती है तो मूढ़ता छा जाती है, अर्थात उसकी विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब व्यक्ति में विवेक और बुद्धि नहीं होती तो उसको ये नहीं पता होता कौन सा कार्य मेरे लिए सही है कौन सा गलत है, वह उल्टे सीधी बातें करने लग जाता है। उसके मन में सत्य असत्य धर्म और धर्म अधर्म के आदि का विचार उत्पन्न नहीं होता, वो अंतर नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब व्यक्ति में मूढ़ता छा जाती है अर्थात बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है और विवेक लुप्त होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, और या मैं कहूँ उसकी स्थिति गिर जाती है संसार में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये वाला। क्रोध से जो सम्मोह होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, या क्रोध में दूसरों को अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत हो जाती है, इसलिए इसको और ज्यादा खराब बताया गया। तो नेक्स्ट 64 और 65 वो भी दो श्लोक का वो है संग्रह है। कौन अश्विनी जी बताएंगे? या गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी चौधरी है कोटा से, और दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक के बारे में अभी मैं बात करूंगा। उसमें यह है, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। राग देश व्युक्तस्तु विषयान इंद्रिय यश्चेत चरण आत्मवश्य वृद्धि आत्मा प्रसाद मधि गच्छति प्रसादे सर्वदुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हायशु बुद्धि परिवर्ति तिष्ठते। इस श्लोक में ये कहा गया है, इसमें व्याख्या ये कही गई है कि पूर्व श्लोक में जैसे भगवान ने कहा है कि आसक्ति रहते हुए यानी कि अटैचमेंट रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ हो जाती है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया है और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया है। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ की विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है, यानी कि जो जैसे राग द्वेष वियुक्त तू कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि जो परंतु का जो शब्द है वो परंतु इसीलिए कहा गया है कि अटैचमेंट अगर नहीं रखते हैं और फिर विषय का चिंतन करते हैं तो चिंतन करने से पतन हो जाता है, और अगर अटैचमेंट ना रखते हुए उस विषय पे कार्य करते हैं या उस विषय का चिंतन भी सेवन करते हैं तो उत्थान हो जाता है। ऐसे ही विद्यात्मा साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए, यानी कि अपनी अंतरात्मा जो है, जो अपने विचार हैं वो अपने वश में होने चाहिए, और अंतकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योगी सिद्धि नहीं होती। अब अगर अपने विचार अपने वश में नहीं होंगे तो अपन कार्य को सफलता पूर्वक नहीं कर पाएंगे। कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राग का मतलब यहाँ पर अनुराग राग या का मतलब भी मैम इसमें अटैचमेंट ही बताया गया है। अनुराग या प्रेम या प्रीति है ना, जिससे उसके साथ कहते हैं कि अगर आप भोग भी करते हैं, अगर उसका चिंतन करते हैं तो फिर वो हम पतन में जाते हैं। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता।
तो पर वो प्रत्युत में परमात्मत्व को प्राप्त हो जाता है। तो आगे के श्लोक में भी इसी रीति को पुष्टि करते हैं व्यक्ति रेख। तो आगे के लिए 66 को मैं रेणु मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगी। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। मेरा नाम रेणु मिश्रा है, मैं पटना से हूँ। तो अभी मैं श्लोक पढ़ती हूँ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, और बुद्धि नहीं होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता है। निष्काम भाव नहीं होने से शांति नहीं मिलती, और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। यहाँ पे वही बोलते हैं कि जिसका मन और इंद्रियां जो संयमित नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि उनकी नहीं होती है। क्योंकि मन और इंद्रियां संयमित नहीं होने से वह जो कि विनाशशील सांसारिक जो भोग है, जो विनाशशील है, और उनके संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती ही रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, जिसके कारण वह अपना कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के नहीं कर पाता। उसकी भाव जो है वो अच्छी नहीं होती, और वो अपना जो ध्येय है परमात्मा को प्राप्त करना, वो भी स्थिर नहीं होता। वो नहीं स्थिर होता है तो उसके अंदर वो दृढ़ता नहीं रहती है, और जो वो बहुत अशांत हो जाता है। अशांत होने के चलते उसके हृदय में हमेशा हलचल मची रहती है, और वो सुखी भी नहीं हो सकता है। तो धन्यवाद मेरे तरफ से इतने। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा सा ये श्लोक था। नेक्स्ट 67, इसके लिए मैं डॉक्टर पांडुरंग शास्त्री जी। यस, सबको नमस्ते। अभी 67 को मैं पढ़ रहा हूँ। इंद्रियाणा ही चरता यन्मन्नो विधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञा वायुर्नाव मिवाभूषि। अब ये परमात्मा का, मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से हमारा यानी साधक का भोगों का महत्व हट जाता है, और ऐसा होने से हमारी व्यावसायिक बुद्धि दृढ़ हो जाती है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब मनुष्य में इंद्रियों के अलग अलग विषय आ जाते हैं। उस विषय में साधक और उसके सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, यानी उसमें उस विषय का रंग चढ़ जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर वह भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, और मनुष्य में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ये बुद्धि नष्ट हो जाती। साधक के मन में जैसे ही भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, उसी समय उसकी बुद्धि मारी जाती है। जैसे नदी या समंदर पर चल रही नौका को हवा वायु अपने हिसाब से नौका को हर लेता है, वैसे ही साधक व्यावसायिक के बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर परमात्मा की ओर चलता है। तब अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है। तब साधक को सुख बुद्धि और उसके उपयोगी पदार्थों का महत्व बुद्धि हो जाता है। वायु नौका को दो तरह से विचलित कर देती है। नौका को पथ भ्रष्ट करती है या नौका को डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह बुद्धि को क्रियाओं
को अपने अनुकूल बना रहता है, निश्चित स्थान पर लेके जाने में सफल हो जाता है। जिसका मन और इंद्रिया वश में होते हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं कर सकता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचने में मदद करता है। यही इसका अर्थ है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने, इसका सार बहुत अच्छे से निकल के आया। फिर आगे का 68 संगीता व्यास जी को बुलाऊंगी। बहुत अच्छा समझाते हो आप भी संगीता जी। नमस्कार आशा जी, नमस्कार सभी मित्रों को। मेरा श्लोक जो आपने मुझे दिया है वो है 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक से जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है वो यही है कि शायद ये श्लोक जो अब तक हम बात कर रहे हैं मन और इंद्रियों के वश में करने की, उसी का निष्कर्ष है, उसी का सारांश है। और उसमें ये बताया गया है कि जो मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और उसके उनमें संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, यानी उनकी बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे पहाड़ स्थिर रहते हैं उसी तरह से उनकी बुद्धि भी स्थिर रहती है। ऐसा लगता है इस श्लोक के माध्यम से ये भी कहा गया है कि जो लोग सांसारिक भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, उनके लिए उनकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। या यूं भी कह सकते हैं कि वे आसक्ति रहित होकर के अगर इन जो है सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं या उन भोगों को भोगते भी हैं, तो वे उसी तरह से हो जाते हैं जैसे कोई विषैला सर्प है और उसके दांत निकाल दिए जाए तो उसका जो विष है वो काटने वाले पर उसका असर नहीं होता है। उसी तरह से जो व्यक्ति सांसारिक भोगों को भोगता है लेकिन आसक्ति रहित होकर के भोगता है, अपनी स्थिर बुद्धि के माध्यम से भोगता है, और जिसने अपना माध्यम या अपना टारगेट लाइफ का यही बना रखा है कि मुझे तो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उस पर वे विषय वासनाएं या उस पर जो ये भोग हैं वो कोई ज्यादा असर नहीं डालते हैं, उसका आकर्षण नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही बताया है। उसके बाद 69वें श्लोक के लिए मैं अनीता जी को बुलाना चाहूँगी, अनीता और टेलीस्फोर, जो कि पहली बार इसमें भाग ले रही हैं। तो स्वागत है आप दोनों का। Good morning, leaders. Good morning, everyone. This is Telesphore Kandolna here from Delhi. सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ के अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 69 का जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ में आया, मैं अपना प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ। इस सौभाग्य के लिए मैं ईश्वर को और हमारे आज के जो लीड कर रहे हैं उसको विशेष धन्यवाद देता हूँ। श्लोक इस तरह है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका जो हिंदी में मतलब है, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जहाँ सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह है, सब प्राणी जिसे दिन के रूप में मानते हैं वह ज्ञानियों के लिए अज्ञान की रात है, और सभी प्राणी जिसे रात के रूप में देखते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए दिन है।
स्वामी राम सुखदास जी का हिंदी अनुवाद इस तरह है। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता या घृणा या विरोध है, उसमें संयमी या सेल्फ कंट्रोल्ड मैन जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं या भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व या सत्य को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। इसका व्याख्या इस तरह दिया हुआ है। या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियों में और मन में वश नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? हम दुख क्यों पा रहे हैं? संताप जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? इस तरफ बिल्कुल ना देखना ही उनकी रात है, अज्ञानता है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जबकि संयमी व्यक्ति के लिए, जिनकी इंद्रियां वश में है, मन वश में है, जो भोगों में आसक्त नहीं है, उनके चारों तरफ उजाला है, तत्व ज्ञान से आलोकित है, सकारात्मकता है। मतलब संसार अर्थात सांसारिक वस्तुओं में लिप्त व्यक्ति वास्तव में संसार को नहीं जान सकता। इस तरह परमात्मा से एक होकर ही हम मनुष्य परमात्मा को जान सकते हैं। जहां तक हमें समझ में आया, इसको हम अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें हमारे बुद्धिजीवी प्रकाश और अधिक डाल सकते हैं। हमें अपने सफल लीडर्स के सत्संग में रहकर हमारे मेंटर्स के दिव्य मार्गदर्शन से उस परिणाम का पूर्व ज्ञान है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। हम सैकड़ों, हजारों, लाखों की जिंदगियां अपने साथ साथ बदलने या अच्छा करने में कामयाब हैं, जो अवश्य पुण्य है, अलौकिक है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, इतनी अच्छी समझ के साथ आपने इसको टेलीस्कोर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो 70 के लिए मैं रश्मि शेखावत को बुलाऊंगी। रश्मि, आपका स्वागत। सुप्रभात। थैंक यू आशा दीदी। मैं 70 वाला श्लोक पढ़ रही हूँ। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशन्ति यद्वत् तत् काम यम प्रवशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां, जब उनमें वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है तो वो उफनने लगती हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है, वहां नुकसान करती हैं। लेकिन वो पानी जब बहता हुआ समुद्र में जाता है तो समुद्र एकदम स्थिर रहता है, उसमें कोई, उसके इतना जल आने पर भी कोई अशांति नहीं आती है। वो आसानी से उन चीजों को अपने में मिला लेता है और अचल रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जब संयमी मनुष्य के पास आते हैं तो वो विचलित नहीं होता है, उनका उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होता है, लालच नहीं होता है, और वो मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। उनकी उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो उन भोगों का उपयोग करे। लेकिन वहीं अगर हम उस इंसान को देखें जो संयमी नहीं है, तो वो हमेशा अशांति रहता है। अगर हम जो मनुष्य निष्काम है, तब उसके पास अवश्य वस्तुएं जो होती हैं वो आपस में स्वाभाविक ही आती रहती हैं। वो वस्तुएं उसकी बिना कामना के भी उस तक पहुंच जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसका हृदय बिल्कुल शांत है, बुद्धि स्थिर है, तो वो उससे विचलित नहीं होता और उनमें कोई विकार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये प्रारब्ध होता है कि उसके अनुकूल हो, विपरीत हो या प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी भी हो, वो बहुत स्थिर होकर के उन परिस्थितियों को निरीक्षण करके उसके अनुसार अपना जो भी कार्य है स्थित होकर करता है। उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है, ना ही कोई हर्ष होता है, ना कोई शोक होता है, और इन विकारों से उनमें कोई भी भावना उत्पन्न नहीं होती। वो सब तरीके से समभावना में ही रहते हैं। परंतु जिसके अंदर सांसारिक कामनाएं होती हैं वो हमेशा विचलित रहते हैं और अशांत रहते हैं। मेरे को इस श्लोक से ये अर्थ समझ में आया जो मैंने आपको बताया अभी। ओवर टू यू आशा दीदी। थैंक यू। थैंक यू सो मच रश्मि, सही बताया। अब अगले श्लोक पे जाते हैं। विलास फुले जी को आमंत्रित करूंगी, वो भी पहली बार हमारे साथ शेयर करने।
थैंक यू मैम। वो आप ही आप ही के कारण अभी मैं करूंगा यही सोच रहा था, और फिर आपने बता दिया, वो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं 71वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। विवाह विवाह कामान्य सर्वांपु माश्चरति निस्पृहा निर्ममो निहंकारका शांति मदि गच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। वस्तु की इच्छा का नाम कामना है, और जो महापुरुष होते हैं वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करते हैं। कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि कामनाओं के ही कारण संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध नहीं रहता। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी है ही नहीं, वह संसार से मिली हुई है। और जो वस्तु मिली हुई है उसको अपना मानना भगवान भूल कहते हैं। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया आदि में ममता रहित हो जाता है। यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य बताया गया है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरा मन कैसा रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग गम हो जाता है। सर फ्रीज हो गया है थोड़ा, तो आप अपना वीडियो ऑफ करके कोशिश करें। हाँ जी मेरी आवाज में सर, हाँ आ रही, अब आ रही है, बीच में बंद। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक के दृष्टि से के अनुसार चलने से मनुष्य का अनुभव हो जाता है। जिसको मैं और मेरा कहते हैं वो सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरे कहने वाली वस्तु पर मेरा किंची मात्र ही अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वो जिस तरह उस वस्तु को रखना चाहते हैं वो वैसा ही रखते हैं। यह सब प्रभु का ही है, इसको प्रभु की सेवा में रहने देना चाहिए। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है ये सब उन्हीं का ही है, और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने से भक्ति योग अहंता, ममता से रहित हो जाता है। इस श्लोक का पूरा सार यही है कि हमें मैंपन छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और इसके बाद मैं सिर्फ तिलक सर से जब भी बात करेंगे तो दो शब्द मुझे थोड़ा तकलीफ दे रहे थे, स्थित प्रज्ञ, तादात्म्य और अहंता का। इन तीनों शब्दों का थोड़ा विस्तार से मुझे थोड़ा जानने को मिलेगा, तो बहुत बार मैंने कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस, आगे हमारे पास अगर समय रहा तो, नहीं तो हम कल भी कर सकते हैं। तो लास्ट जो है 72 श्लोक है वो योगेश कुमार सेन जी को बुलाना चाहूंगी। हेलो, थैंक यू। आवाज आ रही है मैम? जी सर। हाँ, धन्यवाद। मैं योगेश कुमार सेन सिरोही से। मैं लास्ट 72वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुहति स्थित वास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मर्चति। तो इसमें श्लोक में ये बताना चाहता है, हे पार्थानंद, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। इस स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इसमें कहना चाहते हैं कि भगवान के मुख में तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विपत्ति तर जाएगी तब तू योग प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होती है।
होगी। इस पर अर्जुन स्थित प्रतिक्रिया विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं, अर्थात उसमें व्यक्तिगत नहीं रहता, वह नित्योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ पाठ संबोधन किया गया है। जब शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। स्थित यानी मनुष्य शरीर केवल परम पिता प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान का ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर इसमें स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा, परंतु अंत काल में प्राण छूटते ही यह समय बुद्धि विकल हो जाती है। इसमें विशेष बात यह है कि जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र स्वरूप चेतन है, पर उसे जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना यानी उत्थान की तरफ जाता है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने से मोह की मुख्यता होती है, और परमात्मा तत्व की जाने में विवेक की मुख्यता होती है। और समझाने की दृष्टि से मोह और विवेक दो विभाग करते हैं। अहता ममता युक्त मोह, कामना युक्त मोह, और सत्य यानी असत्य विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है। इसमें लास्ट में इसमें यही बताना चाहता है कि कर्तव्य अकर्तव्य विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और न्यास प्राप्त हुआ युद्ध सर्व प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध का स्वरूप सर्वधर्म पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल होता है, मन बन और कर्म करने में ही तेरा आसक्ति हो। इसमें लास्ट में यही परिशिष्ट भाव कहना चाहता है कि अहंकार मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है तो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का नित्योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता है। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसके तत्काल निर्वाण ब्राह्मी प्राप्ति हो जाती है। मेरा कुछ नहीं इसमें स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरा कुछ नहीं चाहिए इसमें स्वीकार करने का मनुष्य निष्क्रम हो जाता है। मेरे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस स्वीकार करने पर निरंकार हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर, योगेश सर। अच्छी ये है बड़ा मतलब काफी बड़ी व्याख्या दी हुई है इसकी। इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और विलास सर, मैं आपको धन्यवाद देना भूल गई, आपने भी बहुत अच्छे से इसको बताया। काफी कुछ क्लियर हो गया इसके अंदर। तो हमने अपने सारे 72 तक जो इस द्वितीय अध्याय था उसको हमने समाप्त कर लिया है। हम तीसरे से शुरू करेंगे अगली बार। तो मैं तिलक सर को बुलाना चाहूंगी। सर, आपकी विशेष टिप्पणी कोई हो तो बताइए। नमस्कार, थैंक यू आशा जी। सभी को नमस्कार, श्री हरि। तो विलास जी, आपने जो 3 शब्द पूछे थे, एक मैं नोट समझ नहीं पाया, आवाज थोड़ा सा टूट रही थी। एक तो स्थित प्रज्ञ आपने शायद पूछा था, एक स्थित प्रज्ञता, तादात्म्य और अहंता, मतलब पूरा मतलब थोड़ा। देखिए सर, स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है, जैसे अभी अपन बात करें तो पेज नंबर 160 पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जब किसी भी चीज की जो हमारे को मिली नहीं है उसकी इच्छा हम करते हैं तो वो हमारी अधूरी इच्छा, जो चीज नहीं है उसकी इच्छा, वो कामना कहलाती है। और जब हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो फिर वो स्पृहा कहलाती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है,
यानी जिसके अंदर स्थित प्रज्ञा आ चुकी है, उसको कामना तो क्या बल्कि जरूरत भी महसूस नहीं होती। जैसे शरीर को चलाने के लिए हमारे को अन्न, जल, इन सब चीजों की आवश्यकता है, ये स्पृहा हुई। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के लिए तुम्हारी आवश्यकता क्या हुई। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि शरीर ही मेरा नहीं है तब मेरी कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसी स्थिति को स्थित प्रज्ञा यहाँ पर कहा गया है, पेज नंबर 160 के ऊपर। जी जी, थैंक यू। और तादात्म्य का मतलब सीधा सा है कि उससे संबंधित, किसी चीज से संबंधित जब हम बात करते हैं तो तादात्म्य होता है वो। और अहंता का मतलब हमने कल भी लिया था। अहमता का मतलब है मैं, ममता का मतलब मेरा। तो अहमता यानी कि ये मेरी चीज है, ये भाव होना अहमता है। और ममता यानी कि ये मेरी होनी चाहिए, या मेरा मतलब अहमता का मतलब हुआ कि मैं से संबंधित हुआ, मैं हूं। और ममता का मतलब हुआ मेरी है। ये दोनों का बेसिक फर्क है, अहमता और ममता का। सो आज कुछ शब्द और भी इसके अंदर लगातार आ रहे हैं जिनका थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक, ये तीनों ही शब्द बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस के अंदर यूज होते हैं। तो इनका क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे अगर हमको ये पता है, एक बहुत फेमस एग्जांपल से मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। हर किसी को ये पता है, अगर नहीं पता है तो इस सेंस के अंदर अज्ञानी है, कि टमाटर एक फल है। हम उसको सब्जी समझते हैं लेकिन वास्तव में टमाटर क्या है? एक फल है। तो ये सही बात का पता होना ज्ञान है। और टमाटर को खरीदा जा सकता है या हम उगा सकते हैं, तो ये हमारी बुद्धि का विषय है। और टमाटर को फलों के सलाद के अंदर मिक्स नहीं करना है, ये विवेक का विषय है। तो इस तरीके से ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अंतर जगह जगह पे आपको समझने को, पढ़ने को मिलेगा। तो जब उसी रेफरेंस में हम बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बात की गहराई हमारे को समझ में आएगी। तो इसके साथ ही आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू आशा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक वर्ड एक और भी आया था, मत पर। तो ये मत पर नहीं समझ में आया था, वो थोड़ा सा पेज नंबर बताएंगे? तो सर पहले ही श्लोक में था वो, मतलब जो 61वां श्लोक जो हमने शुरू किया था वहां पर ही था, पर वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। क्या बोला आपने? मत पर मेरे परायण होकर। यस, मत पर का मतलब ये है कि भगवान, परायण का मतलब पहले तुम समझे क्या है। परायण का मतलब है आश्रित हो जाना। जब हम किसी चीज के प्रति डिवोटेड हो जाते हैं, या उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, या उसी के अंदर अपने आप को मिला हुआ मान लेते हैं, एब्जॉर्ब। तो ये तीनों चीज शब्द जो है अंग्रेजी के, एब्जॉर्ब कह दें या डिवोटेड कह दें या सरेंडर्ड कह दें, ये जो है ये परायणता को सिद्ध करते हैं। और जब मम इसके साथ में जुड़ जाता है तो मेरे साथ आश्रित हो गया, जो मुझ पर आश्रित हो गया, वो यहाँ पर इस सेंस के अंदर मत पर शब्द जो आप कह रहे हैं वो आता है। थैंक यू। तो हमने 72 श्लोक तक के तो खत्म कर ही दिया है। तो अभी आगे हमारे साथ विवेक सर हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सर 1 मिनट है, उसके बाद हम नॉमिनेशंस ले लेते हैं। विवेक सर, आर यू देयर? मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम आगे नॉमिनेशंस ले लें। कल वो है, सैटरडे है, तो प्लैटिनम आप कोई इसको होस्ट करना चाहते हैं? आई थिंक कल अगर अरोड़ा जी उपलब्ध हो जाते हैं तो हमने चूंकि दूसरा अध्याय आज कंप्लीट कर लिया है, तो पापा जी भी हैं मीटिंग के अंदर, तो अगर कल उनसे कांटेक्ट होकर वो प्रेजेंटेशन अपना अध्याय 2 का हमारे को सार समझा सकने के लिए उपलब्ध हो तो उनको बुलाया जा सकता है। मैं कल उनसे आज बात कर लूंगा और बता दूंगा कल सुबह आप। जी जी जी, ठीक है। तो पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विवेक आगे है, विवेक बात करेगा अभी। आप जी सर, गुड
गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी को, सुप्रभात। सुप्रभात। तो मैं ना एकदम वो जिसको कहते हैं गीता का ज्ञान जो है ना, कर्म पथ, वो लगातार कर्म ही चल रहा है हमारा। तो लगातार आप लोगों का, बस तिलक जी का जस्ट सुनना स्टार्ट किया था, इतने में वापस से फोन आ गए थे। तो सब बढ़िया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सेकंड जो अध्याय है हमारा, द्वितीय अध्याय, वो समाप्त हो चला है आज, है ना। तो आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सब आप करें, और कल शनिवार है तो कल अपन डिटेल के अंदर बात करते हैं। थैंक यू। बैक टू आशा जी। थैंक यू सर। मैं अभी एफर्मेशंस के लिए बुलाना चाहूंगी। कौन एफर्मेशंस करवा सकता है आज? मैं करवा दूं? शालू देवी। यस शालू। सब अपने हाथ जोड़ लीजिए जी। तो मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस टीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम सब प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. अब सब अपने हाथों को रख करके अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा का विस्तार। धन्यवाद। धन्यवाद शालू जी। थैंक यू। और मुझे ये चांस देने के लिए, इसको होस्ट करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आशा रवि है। ग्रेट होस्टिंग मैम, गो डायमंड। ग्रेट होस्टिंग। ग्रेट होस्टिंग। होस्टिंग बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। अच्छी होस्टिंग।